हरे कृष्णा। संसार को प्रेम करना बहुत आसान है, लेकिन संसार को पाना बहुत मुश्किल, कष्टपूर्ण है। भगवान को पाना बहुत आसान है, लेकिन भगवत प्रेम प्राप्त करना बहुत कठिन है। आइए इसको समझने के लिए कुछ उदाहरणों की चर्चा करते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो कुछ दिनों में ही अपनी माँ को प्रेम करने लगता है, फिर अपने पिता को, धीरे धीरे वह अपने अन्य भाई बहन को भी प्रेम करने लगता है। वयस्क होने पर, बड़ा होने पर वह अपने मित्रों से प्यार करने लगता है। तो क्या उसे कोई ये प्रेम करना सिखाता है? नहीं। भगवान प्रत्येक जीव को प्रेम करने की शक्ति देकर ही इस जगत में भेजते हैं। हम इस शक्ति को जीवन भर शरीर के संबंधियों और सांसारिक वस्तुओं में निवेशित करते रहते हैं। लेकिन जब हम संसार को पाने की कोशिश करते हैं, अर्थात भोक्ता बनकर इसे भोगना चाहते हैं, तो हमें कितना कठोर श्रम और कष्ट उठाना पड़ता है। आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि व्यक्ति को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस आदि बनने के लिए शुरू से ही कितनी मेहनत, कोचिंग तथा अनुशासित जीवन बिताना होता है, और फिर भी लाखों लोग प्रत्येक वर्ष असफलता का मुख देखते हैं। इसी प्रकार राजनीति में भी मंत्री या प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी मेहनत, जोड़ तोड़, चालबाजी आदि करनी पड़ती है। फिर भी करोड़ों लोगों में से गिने चुने लोग ही मंत्री बन सकते हैं, तथा कोई एक ही प्रधानमंत्री बन पाता है, और वो भी हमेशा के लिए नहीं। इसलिए कहा जाता है कि संसार को प्राप्त करना बहुत कष्टपूर्ण है। अब हम भगवान को पाने की चर्चा करते हैं, जो कितना सरल है। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, प्रत्येक मनुष्य सर्वत्र तथा सर्वदा पुरुषोत्तम भगवान के नाम का श्रवण करे, गुणगान करे तथा स्मरण करे। बस इतने से ही वह भगवत धाम वापस जाकर भगवान के चरण कमलों में शरण पा सकता है। इसी प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कीर्तनाय सदा हरि, यानी भगवान कृष्ण के नाम का सदा कीर्तन करो। कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन मात्र से मनुष्य को भौतिक संसार से छुटकारा मिल सकता है, और वो निश्चित ही कृष्ण के चरण कमलों में शरण पा सकता है। और व्यक्ति के लिए नाम लेने के लिए कोई भी नियम नहीं, ना तो समय का, न स्थान का, और न ही परिस्थिति का। तो है ना कितना आसान। लेकिन भगवत प्रेम प्राप्त करना क्या आसान है? यह तो बस गोपियों को ही नसीब हुआ। कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के अनेक साधन और विधियां हैं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, क्योंकि गोपियों में आत्म सुख अर्थात अपने सुख की भावना बिल्कुल भी नहीं है। उनके जीवन की एकमात्र और केवल एकमात्र इच्छा है कृष्ण को सुख देना। इसलिए गोपियों का माधुर्य प्रेम अन्य सारी विधियों को पार कर जाता है। गोपियों ने कृष्ण का प्रेम पाने के लिए सारे धर्म, पत्नी धर्म, माँ का धर्म, पुत्री धर्म व सामाजिक धर्म इत्यादि सभी त्याग दिए थे। कृष्ण गोपियों से स्वीकार करते हैं कि वे उनके ऋण को अनेक जन्मों में भी नहीं चुका सकेंगे, क्योंकि गोपियों ने उन्हें पाने के लिए समस्त बंधनों को तोड़ डाला था। श्रीमद् भागवतम के अनुसार जब भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रास नृत्य कर रहे थे, तब उनकी भुजाएं गोपियों के गले के इर्द गिर्द उनका आलिंगन कर रही थी। ऐसा दिव्य संयोग न तो कभी लक्ष्मी जी को प्राप्त हुआ, न ही वैकुंठ की अन्य प्रेयसियों को, न ही स्वर्गलोक की उन सुंदरियों को जिनकी सुगंधी कमल के पुष्प जैसी है। तो भला उन सांसारिक स्त्रियों की बात ही क्या जो भौतिक दृष्टि से अत्यंत सुंदर है। कृष्ण कहते हैं, यदि कोई मुझे अपना पुत्र, मित्र या प्रेमी मानकर अपने आप को बड़ा एवं मुझको अपने समान या अपने से निम्न मानकर मेरी शुद्ध भक्ति करता है, तो मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। लक्ष्मी जी ने कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने व रास लीला में सम्मिलित होने के लिए कठिन तपस्या की, लेकिन शामिल नहीं हो पाई, क्योंकि गोपियों के भाव, उनके शरीर में ही रास लीला में प्रवेश किया जा सकता है, तथा इसी भाव में कृष्ण का प्रेम या भगवत प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।